प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांत स्वरूप पांडे महाराज दयाशंकर आज बहुत दिनों के बाद कुछ स्वस्थ होने पर आप सभी भक्तों के आशीर्वाद एवं प्रभु की कृपा से आज करीब 2.5 महीने अपने रीढ़ के स्पाइन के ऑपरेशन के बाद बैठने में समर्थ हुआ हूँ। भक्तों, प्रभु की बहुत बहुत कृपा है कि फिर से आपके समक्ष आने का मौका दिया है। आपका ज़्यादा समय न लेकर के आज हम अपने बाल प्रभु के 2 पद लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बहुत दिनों से अपने श्री राधा कृष्ण जी से संबंधित कोई बाल लीला का पद नहीं दे पाया था, तो आज सबसे पहले हम अपने प्रभु कृष्ण जी की माता यशोदा के साथ खेलने का बचपन का एक बहुत ही प्यारा सा पद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम आपके समक्ष आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करेंगे। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। आइए अपने रसखान जी का एक ही बहुत ही प्यारा सा सवैया प्रभु कृष्ण बाल कृष्ण जी की लीला से संबंधित आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कसौटी। या छवि को रस खान बिलोकती, वारती काम कला निधि कोटि। कागु के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहियो, काग भुसुंडी जी के, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। धूरी भरी अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कसौटी। या छवि को रस खान बिलोकत, वारती काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहियो, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। धन्यवाद भक्तों। आइए अपने कान्हा जी के बचपन का मैया यशोदा के समक्ष खेलने का एक बहुत ही प्यारा सा पद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मुझे आशा है कि अवश्य हमारा ये पद भी आपके हृदय में बाल कृष्ण की छवि बसाने में समर्थ होगा। लल्ला की पाँव पैजनिया बाजे रे, लल्ला के पाँव पैजनिया बाजे रे। लल्ला के पाँव पैजनिया बाजे रे।
मातु यशोदा, मातु यशोदा चलन सिखावे, मातु यशोदा चलन सिखावे, उंगुरी पकड़ी दो कनिया लल्ला की पैजनिया, बाजे रे लल्ला की पैजनिया, बाजे रे मातु यशोदा चलन सिखावे, मातु यशोदा। 2 वर्ष के हमारे प्रभु बालकृष्ण जी हैं। चलन सिखावे, उंगली पकड़ी दो कनिया लल्ला की पैजनिया, बाजे रे लल्ला की पैजनिया, बाजे रे पीत झंगुरिया तन पर सोहे, पीत झंगुरिया तन पे सोहे, सिर टोपी लटकनिया लल्ला की पैजनिया, बाजे रे लल्ला की पैजनिया, बाजे रे पीत झंगुरिया तन पर सोहे, पीत झंगुरिया तन पर सोहे, सिर टोपी लटकनिया लल्ला की पैजनिया, बाजे रे लल्ला की पैजनिया। भक्तों, पहले के समय में ऐसी टोपी बनाई जाती थी कि बीच में ऊन से एक लंबा फुलरा निकाल दिया जाता था, तो पीछे बच्चे जब चलते थे तो वो फुलरा इधर से उधर हालता था, भक्तों का हृदय भी डावाडोल हो जाता था। भक्तों, प्रभु की ये छवि देख करके मेरी दूसरी लाइन में वही चीज आई है कि पीत झंगुरिया तन पर सोहे, पीत झंगुरिया तन पर सोहे, सिर टोपी लटकनिया लल्ला की पैजनिया, बाजे रे लल्ला की पैजनिया, बाजे रे। 3 लोक जाके उधर विराजे, 3 लोक जाके उधर विराजे, ताहि नचावे ग्वालिनिया लल्ला की पैजनिया, बाजे रे लल्ला की पैजनिया, बाजे रे। 3 लोक, त्रिभुवनपति है ना हमारा बालकृष्ण जी, हमारे योगेश्वर बालकृष्ण जी। तो 3 लोक जाके उधर विराजे, 3 लोक जाके उधर विराजे, उसको ब्रज की गोपियां हमारी ताह नचावे ग्वालिनिया लल्ला की पैजनिया, बाजे रे लल्ला की पैजनिया, बाजे रे। ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया, ठुमुक ठुमुक पग धरे कन्हैया, बाजे पग पैजनिया लल्ला की पैजनिया, बाजे रे लल्ला की पैजनिया, बाजे रे
मोर मुकुट सोहे कानों में कुंडल, मोर मुकुट सोहे बहुत प्रिय है हमारे कन्हैया को। तो मोर मुकुट सोहे कानों में कुंडल, कर कंगन झुन झुनिया लल्लक पैजनिया। पहले भक्तों बनाई हुई छोटी छोटी ये लाल में होती है घुंघरू लगे हुए और छोटी छोटी झुनझुनियाँ लगी हुई, उनको झुनझुनियाँ कहते थे। वो दोनों हाथों में माताएं बड़े प्रेम से अपने बच्चों को पहनाया करती थी। और जब कन्हैया जी के हाथों में विराजमान हो तो उस शोभा के कहने हैं क्या। वही मेरे इसमें आया है कि मोर मुकुट सोहे कानों में कुंडल, मोर मुकुट सोहे कानों में कुंडल, कर कंगन झुन झुनिया लल्ला की पैजनिया। बाजे रे लल्ला की पैजनिया, बाजे रे। भक्तों अगर हृदय प्रभु बालकृष्ण में मन लगा करके आप सुनेंगे तो निश्चित रूप में हमारा ये कान्हा आपके सामने भी नृत्य करता हुआ नजर आएगा और आप अपनी आंसुओं को रोक नहीं सकेंगे। प्रेमाश्रु ये क्षमता है भक्तों। लेकिन सच्चे हृदय से आप देखें तो आज इस कलयुग के घोर अनर्थकारी उसे हम नहीं कहें तो भी उसे अर्थकारी तो नहीं ही कर सकते हैं। जिस कदर आज भगवान का विरोध हो रहा है और कोई भी भगवत लीला के लिए 5 मिनट भी अपना जाया करने के लिए तैयार नहीं है भक्तों, उसकी रक्षा हमारे भगवान करें। इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। किस तरीके से मैं पिछले 5 वर्षों से आपके समक्ष अपनी स्वरचित या हमारे महामुनियों ऋषियों महर्षियों बड़े बड़े हमारे संतों की पदों को भी मैं गाता चला आ रहा हूं और अपने तो आपके समक्ष ही हैं। तो भक्तों बहुत बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। तो मोर मुकुट सोहे कानों में कुंडल, कर कंगन झुन झुनिया लल्ला की पैजनिया। बाजे रे लल्ला की पैजनिया, बाजे रे। अरुणिम लाल लाल हमारे भगवान के ओठ हैं। तो अरुणिम अधर नयन सोहे कजरा। अक्सर हमारी मैया पहले के समय में घर में बनाए हुए कपूर युक्त काजल को अपने बच्चों के आँख में लगा करके हमारे भैया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाएं, यह मान्यता थी उनकी। वैज्ञानिक आधार भक्तों में नहीं आपके समक्ष रखना चाहता, लेकिन प्रत्येक हमारी माँ के हृदय में अपने बच्चे की आंखों में कजरा लगाने की, उसके बगैर उसका सौंदर्य अधूरा हमारी माताएं समझती थी। और फिर हमारा बालक तो भगवान का ही साक्षात अवतार है। जब तक वो अन्न नहीं ग्रहण करता, साक्षात प्रभु उस बालक के हृदय में निवास करते हैं। मन का सच्चा होता है और भगवान को मन ही के सच्चे जीवात्माएं पसंद हैं। तो अरुणिम अधर नयन सोहे कजरा, सुंदर कटी कर धनिया लल्ला की पैजनिया। बाजे रे लल्ला की पैजनिया, बाजे रे। एक बार और भक्तों इस लाइन पर भी आपकी कृपा चाहेंगे पुनः कि अरुणिम अधर नयन सोहे कजरा, अरुणिम अधर नयन सोहे कजरा, सुंदर कटी कर धनिया लल्ला की पैजनिया।
बाजे रे लल्ला की पैजनिया, बाजे रे। नासिक में नक बेसर सो है, छोटा सा लट्टू लगा हुआ। पहले की माताएं कान में भक्तों को कोई टोना हमारे बेटे को न लगे, भैया को न लगे, और छिदा करके छोटा सा नकबेसर पहनाती थी। तो वो भी जब कभी बालक इधर से उधर हिलता था, देखता था, तो उसकी भी चलन मन मोह लेती थी भक्तों। तो हमारे भगवान को यह श्रृंगार भी बहुत प्रिय है, और भक्तों के हृदय में भी वो अपनी विशेष छवि बनाए हुए है। तो नासिक में नक बेसर सो है, और उसके अंदर जब साक्षात भगवान है तो पन्ना मोती पुखराज जिस भी तरह की रत्न आभूषण उस समय मिलते थे, उसका छोटा स्वरूप नक के रूप में, नकबेसर के उस छोटे से नीचे लोलक में कारीगर लगा दिया करते थे। तो उसकी चमक से तो जैसे दामिनी चमकती है। तो नासिक में नक बेसर सो है, लाल चमके दामिनिया लल्ला की पैजनिया, बाजे रे लल्ला की पैजनिया, बाजे रे। सबसे अंत में भक्तों, भक्त दयाशंकर का अपने प्रभु से कहना है, उनका आशीष मांगना है और आशीर्वाद भी देना है भक्तों ब्राह्मण होने के नाते। तो दयाशंकर बलिहारी कन्हैया, दयाशंकर बलिहारी कन्हैया, तो तरी बोल बचनिया लल्ला की पैजनिया, बाजे रे। उस समय 2 वर्ष के बालक की जो सभी शब्दों को बहुत स्पष्ट नहीं बोल पाता है और तोतली भाषा में बोलता है, भक्तों मन मोह लेता है। बच्चों की ये बोली तरस जाता है। आप बड़े हो गए हैं, आज उस बोली के लिए आप तरसते होंगे। तो अंतिम लाइन फिर एक बार आपका आशीर्वाद पाने के लिए कि दयाशंकर बलिहारी कन्हैया, दयाशंकर बलिहारी कन्हैया, तो तरी बोल बचनिया लल्ला की पैजनिया, बाजे रे लल्ला की पैजनिया, बाजे रे लल्ला की छवि हियरा, बिराजे रे लल्ला की छवि हियरा, बिराजे रे लल्ला की छवि हियरा, बिराजे रे लल्ला की पैजनिया, बाजे रे। धन्यवाद भक्तों। हमारे बाल कृष्ण कन्हैया की बचपन का हमारा ये पद, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपके हृदय में स्थान बनाने में अवश्य समर्थ होगा। और हमारे बाल कृष्ण की छवि आप जिस समय सच्चे मन से मनन करके पद को सुनेंगे, निश्चित रूप के आपके सामने हमारे बाल कृष्ण प्रभु खेलते हुए नजर आएंगे। हम आशा है कि आप हमारे इस पद को भी लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार और इष्ट मित्रों में भी मैं अपने प्रभु की बाल लीला के इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो जाऊं। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा सब्सक्राइब शब्द होता है, उस या एक छोटी सी घंटी बनी होती है भक्तों, उसको भी दबाकर हमारे डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन करने की कृपा करें, जिससे हम नए नए उत्साह के साथ, नई नई सोच के साथ, जैसा प्रभु चाहेंगे, नए नए पद लेकर के आपके हृदय में
प्रभु की छवि बैठाने में समर्थ हो सकूं। भक्तों, आपकी कृपा का हृदय से धन्यवाद।